सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, दबाइए इस बेल आइकन को मोटिवेशनल वीडियोस एंड केस स्टडीज सबसे पहले देखने के लिए। वेलकम बैक, स्वागत करता हूं आपका। मैं हूं सुबोध सिंह राणा, इमर्जी मोटिवेशनल स्पीकर। पिछले कुछ टाइम से सही नहीं चल रहा था कुछ देश में, सोचा इसके ऊपर एक वीडियो बना दूं। आज जैसे कि आप थंबनेल में देख ही चुके हैं, आज का वीडियो होने वाला है स्कैम के ऊपर, एक घोटाले के ऊपर जो कि हो रहा है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में। अब आप ये सोचेंगे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में ऐसे क्या घोटाले हो रहे हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही चीजें बताना चाहता हूँ, यही हकीकत बताना चाहता हूँ जिसके बारे में आपका जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर आप कोई स्टूडेंट है तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है, या फिर अगर आप कोई पेरेंट्स हैं तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है, या फिर अगर आप कोई फैकल्टी मेंबर्स हैं, प्रोफेसर हैं, टीचर्स हैं, या कोई ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, या फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटी चलाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं आज आपसे पूछ रहा हूं, क्या आप इस बारे में जानना चाहते हैं आप, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। इस वीडियो को जरूर देखिए। अगर आज मैं अपने देश की बात करूं, भारत देश की बात करूं, तो आज भारत देश में कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। और आज कोई भी पेरेंट्स या गार्जियंस अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दिलवाना चाहते हैं, अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन दिलाना चाहते हैं उनके फ्यूचर्स को ब्राइट करने के लिए। और शायद इसी बात को ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी अच्छे तरीके से जान चुकी है, इसलिए पिछले कुछ सालों से प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की जो ग्रोथ है उसमें रैपिडली इंक्रीज हुआ है। आज प्रेजेंट टाइम की बात करूं तो भारत में तकरीबन 7,500 से ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेजेस खुल चुके हैं जो कि एआईसीटी से अप्रूव्ड है। एआईसीटी मींस ऑल इंडियन काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन से अप्रूव हो चुके हैं। आज भारत में मेडिकल कॉलेजेस की बात करूं तो तकरीबन 550 से ज्यादा मेडिकल कॉलेजेस खुल चुके हैं। देखिए, एक बात को ध्यान दीजिएगा, आज कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को एक अच्छी क्वालिटी का एजुकेशन दिलवाना चाहते हो, तो एक नॉर्मल कॉलेज से अगर आप इंजीनियरिंग की डिग्री दिलवाना चाहते हैं अपने बच्चों को, तो आपको खर्च करने पड़ेंगे एक नॉर्मल कॉलेज के लिए 3 से 4 लाख रुपए एक साल की ट्यूशन फीस की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर। और 4 साल की अगर आपको डिग्री लेनी है इंजीनियरिंग कॉलेज की, तो तकरीबन आपको खर्च करने पड़ते हैं 12 लाख रुपए। सेम सीन है मेडिकल कॉलेजेस का। आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के करेंगे एमबीबीएस, तो तकरीबन आपको 12 से 14 लाख रुपए एक साल की देनी पड़ेगी। तो अगर ये, क्योंकि महंगे कोर्सेज होते हैं, डॉक्टरी महंगे कोर्सेज, मेडिकल महंगा कोर्सेज होता है, इंजीनियरिंग जो महंगे कोर्सेज होते हैं, कंपैरिजन करें अगर हम इनकी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज से, लाइक मैं टॉप की यूनिवर्सिटी से बात करूं, एमआईटी से बात करूं, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से बात करूं, या बात करूं आपकी कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड से बात करूं, तो वहां पे आपको सेम कोर्सेज का करोड़ों रुपए भी चुकाना पड़ता है। तो ध्यान दीजिएगा, मैं आज जो मेरी वीडियो है वो ये नहीं कि स्कैम जो हो रहा है आपके साथ, घोटाला जो हो रहा है वो पैसे रिलेटेड हो रहा है। आप सेम कोर्स को करते हो अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज से, फॉरेन यूनिवर्सिटीज से, तो आपको तो वहां पे आपको तकरीबन करोड़ों रुपए भी देना पड़ेगा। बट जो डिपेंड करता है कि वहां की यूनिवर्सिटीज इतनी हाईली कैसे ब्रांड बन जाती है और इंडियन यूनिवर्सिटीज नहीं ब्रांड बन पाती, डिपेंड करता है आपकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन विच इज प्रोवाइडेड बाय यूनिवर्सिटीज टू यू डिपेंड करता है वहां पे जो रिसर्च हो रही है, वहां पे जो काम हो रहा है वो केस स्टडी बेस्ड हो रहा है। लेकिन इंडिया में जो काम हो रहा है, आपको 4 साल की डिग्री के लिए 8 सेमेस्टर पास करने पड़ते हैं, आपको डिग्री मिल जाती है। बट आप कॉर्पोरेट फील्ड की जो मांगे हैं उसको पूरा नहीं कर पाते, इसलिए आप यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रह जाते। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में इंजीनियरिंग और मेडिकल कोर्सेज के कराए जाने वाले जो अन्य कोर्सेज है उसमें आता है आपका फैशन डिजाइनिंग, आपका आता है लॉ, आता है ह्यूमैनिटीज, आता है आर्किटेक्चर, आता है एग्रीकल्चर साइंसेज, जैसे और कोर्सेज भी आते हैं। बट आज मैं इंजीनियरिंग और मेडिकल कोर्सेज की इसलिए यहाँ पे बात कर रहा हूँ क्योंकि आज ये भारत देश में ट्रेंड बन चुके हैं और इसी की वजह से प्राइवेट यूनिवर्सिटीज आज इतना चल रही है। एक फैक्ट आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, पृथ्वी में सबसे ज्यादा इंजीनियर्स स्टूडेंट देने वाला जो देश है, सबसे पहला नंबर आता है रशिया का, जो कि आपको देता है 4.5 लाख इंजीनियर एक साल में। उसके बाद नंबर आता है यूएसए का, यानी कि अमेरिका, जो कि आपको देता है 2.5 लाख इंजीनियर एक साल में। उसके बाद नंबर आता है ईरान का, जो कि 2.5 लाख इंजीनियर देता है। उसके बाद नंबर आता है जापान का, साउथ कोरिया का, जो कि आपको 1.5 लाख इंजीनियर्स कंट्रीब्यूट करते हैं। बट भारत अकेला आपका एक साल में 15 लाख ग्रेजुएट इंजीनियर्स कर देता है। इन टॉप 10 कंट्रीज के अगर इंजीनियर्स में कंपेयर करूं तो अकेला भारत इनसे ज्यादा इंजीनियर्स एक साल में देता है। वंस मोर टाइम, कमन, क्या सुना आपने? अगर मैं बात करूं टॉप 10 इंजीनियर्स देने वाले देशों की और इक्वल कर दूं उनको भारत के इंजीनियरों से, एक साल में जो ग्रेजुएट होते हैं भारत के इंजीनियर से कम उनकी पॉपुलेशन है। बट ऐसा क्या हो रहा है कि भारत के जो इंजीनियर्स हैं, भारत इंजीनियर्स देने वाले टॉप 10 देशों में नहीं आ पा रहा है? क्या इसका कारण है? एआईसीटी की रिपोर्ट के मुताबिक, एआईसीटी मैंने आपको बताया ऑल इंडियन काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, जो कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का एक ऑथराइज्ड सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है, इन्होंने बताया कि भारत में एक साल में जो इंजीनियर्स ग्रेजुएट हो रहे हैं उनमें से केवल 7% से ज्यादा ही एम्प्लॉयबल हो पा रहे हैं, कैपेबल हो पा रहे हैं एम्प्लॉयबल पाने के, यानी कि रोजगार पाने के लिए। उसमें से भी 60% से ज्यादा इंजीनियर्स तो आपके बेरोजगार ही रह जाते हैं। ये कड़वा सच है, बट आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मैं ये अपनी तरफ से कोई बोल नहीं रहा हूं, ये फैक्ट्स आपको बता रहे हैं कि इंडियन इंजीनियर्स कैपेबल नहीं हो पा रहे हैं एम्प्लॉयबल होने के लिए, यानी कि वो
आपकी कॉर्पोरेट वर्ल्ड की जो मांगे हैं उनको पूरी नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वो यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट ही रहे। किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटीज का जो बजट है वो बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटीज के अच्छे या ना अच्छे होने पे। अगर मैं बात करूं भारत देश की, तो भारत देश की टॉप यूनिवर्सिटीज है इंजीनियरिंग की, वो है आईआईटी। भारत में इस वक्त प्रेजेंट टाइम पे 23 आईआईटीज काम कर रहे हैं, जिनका सालाना जो बजट है वो 7,856 करोड़ यानी कि $1.2 बिलियन है। और अगर मैं इसको डिवाइड करूं सिंगल आईआईटी में, तो सिंगल आईआईटी के खाते में जाते हैं लगभग $50 मिलियन। अगर इसका कंपैरिजन मैं करूं दुनिया की सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी से, यानी कि बात करूं एमआईटी की, जो कि अमेरिका में स्थित है, एनआईएफ रैंकिंग जिसकी फर्स्ट है, 1 रैंकिंग है इसकी एनआईएफ, और ये दुनिया की वर्ल्ड बेस्ट यूनिवर्सिटी है। इसका जो बजट है, सालाना बजट है, वो है $3.2 बिलियन। और ये एक आईआईटी में, भारत में जो आईआईटी है सबसे टॉप यूनिवर्सिटीज है, उसके 70 गुना ज्यादा अच्छा इसका बजट है। अब आप ये सोचेंगे कि एक अच्छा बजट किस हद तक रोल प्ले करता है किसी यूनिवर्सिटीज के अच्छे ना अच्छे पे, क्योंकि अब यूनिवर्सिटीज का जितना अच्छा बजट होगा तो उसका फंडिंग रोल उतना अच्छा होगा। फंडिंग रोल अच्छा होगा तो आपके पास रिसर्च पेपर्स अच्छे आएंगे, आपकी रिसर्चेस अच्छी होंगी, और आपका जो बजट है वो किसी भी फैकल्टी के पैकेजेस के लिए, अच्छे पैकेजेस के लिए बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। अच्छी फैकल्टीज होंगी तो आपके स्टूडेंट को अच्छा ज्ञान आपको मिल पाएगा। एक लाइब्रेरी को अगर आपको सेटअप करना है तो आपके लिए अच्छे बजट की जरूरत पड़ती है। अगर आपके लैब के जो इक्विपमेंट्स है वो बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड होने चाहिए, आपके बहुत ज़्यादा एडवांस होने चाहिए, उसके लिए आपको अच्छे बजट की जरूरत पड़ती है। और आपको इंट्रोडक्शन कराना पड़ता है अपने स्टूडेंट का टू द विद द प्रोफेशनल, आपके प्रोफेशनल जो कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं, प्रोफेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उनके साथ आपको अपने इंट्रोड्यूस कराना पड़ता है। अपने बच्चों को इंटर्नशिप के लिए आपको उनके साथ इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, इसलिए आपके इस सब के लिए बजट बहुत ज़्यादा म्यूचुअल रोल प्ले करता है। बजट जितना अच्छा होगा आपके स्टूडेंट उतने ही हाईलाइटेड होंगे, उतना ही ज़्यादा आपके बच्चों को फायदा होता है। और इसी बात का जो यूनिवर्सिटीज़ है खासा ख्याल रखती है, जो कि टॉप यूनिवर्सिटीज़ है ना, इस बात का ये खासा ख्याल रखती है। पेटेंट के लिए आपको बहुत ज़्यादा अच्छे बजट की जरूरत पड़ती है। बट इंडिया में ये सब उल्टा ही चल रहा है। इंडिया में जो यूनिवर्सिटीज खोली जा रही हैं, बजट एक्चुअली उनका इतना कम होता है, पैसे तो आपसे पूरे भरपूर लिए जाते हैं, पैसे आपसे पूरे ही लिए जाते हैं, जितना आपको उसका फायदा आपको कम मिलता है। क्या करते हैं, ये एक बिजनेस बना लिया है कि बिजनेस में क्या होता है, मुझे सामने वाले का घाटा करवाना है और उसके घाटे से अपना फायदा करवाना है, और ये यूनिवर्सिटीज इसी रोल पे काम कर रही है। तो यही वजह होती है बार बार कि जो इंडियन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है वो पीछे रह जाती हैं, और क्योंकि अपने बजट को बहुत ज़्यादा कम रखना चाहती है। पैसे आपसे भरपूर लेती है लेकिन बजट को कम रखती है, अच्छी फैकल्टी नहीं प्रोवाइड करती। अब मैं आपको उसके रीजन बता दूं कि अच्छी फैकल्टी वो क्यों प्रोवाइड। आज देश की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का हाल ये है कि कोई ऑफिशियल एग्जाम कोई कंडक्ट नहीं करा रहा है, बस एग्जाम के तौर पर आपको एंट्री देने के तौर पर एक छोटा सा एग्जाम आपसे ले लिया जाएगा, उससे भी आपसे 15 या 2,000 रुपए आपसे वसूल लिए जाएंगे। एक्चुअली क्या हो रहा है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज एक एग्जाम ले लेती है आपका, और उसमें आपका एग्जाम चेक किए बिना ही आपको रिजल्ट बता देंगे कि आप तो पास हो चुके हो। फिर आपसे पूछेंगे भाई आपके 12th में कितने परसेंट थे। अगर आपने बोला कि सर 55% थे या 50% थे या 60% थे, जी आपको तो बहुत मुश्किल है कि आपको कॉलेज में एंट्री कर पाना, तो बहुत मुश्किल है। हमारी प्राइवेट यूनिवर्सिटी तो ऐसे कोई लेती नहीं, क्योंकि आपके परसेंटेज बहुत कम है, इंजीनियरिंग के लायक आप हो नहीं। बट क्या करती है, बोलती है कि आपको एक्स्ट्रा डोनेशन पे करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा डोनेशन पे करना पड़ेगा, आपको एंट्री आराम से मिल जाएगी। फिर उसके लालच क्या बना दिया, पैसा आ रहा है, देखती है पैसा आएगा बंदे से, उसको लालच खिला दिया। बोलती है कि 100% प्लेसमेंट है भाई जी, हमारा कंपनी का 100% प्लेसमेंट इतनी है, अच्छी जगह इंटर्नशिप करवा के देगी आपको, यूएसए का नाम दे देगी, यूके का नाम दे, कनाडा। अब भाई यूएसए यूके भाई बंदा परेशान, बोलेगा भाई अब पैसे दे देता हूँ, भर देता हूँ, अच्छी जगह कल के दिन प्लेसमेंट हो जाएगा, अच्छी जगह कंपनी में लग जाऊंगा, सारा पैसा वापिस कर दूंगा। जितना अगर आपने लोन लेके पढ़ाई की है या अपने पेरेंट्स ने, बोलते हैं पापा मुझे यहीं पे एडमिशन चाहिए, अच्छी जगह है, अच्छी जगह इंटर्नशिप करा के देगी, प्लेसमेंट करा के देगी, मैं आपको कल के दिन सारा पैसा उतार के दूंगा। लेकिन यहाँ पे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज क्या करती है, अब भाई जो इंडिया की टॉप मोस्ट बेस्ट यूनिवर्सिटीज है इंजीनियरिंग की, आईआईटी है, आईआईटी ने भी ये माना है कि हमारे यहाँ भी 100% प्लेसमेंट नहीं होता जी। तो आपको ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो कल खुली हुई है, आपको ये 100% प्लेसमेंट कैसे दे देंगी, क्योंकि जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है वो स्किल डेवलप मांग रहा है। एक्चुअली कैंडिडेट्स में स्किल होनी चाहिए बंदे में, लेकिन जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है कहां से आपकी स्किल डेवलप कराएंगी, क्योंकि फैकल्टी नहीं रखते इतनी अच्छी। फैकल्टी ना अच्छी रखने का मैं आपको रीजन बताता हूँ, क्योंकि स्टूडेंट ऐसे भर लेते हैं 55-60% वाले, जिनका कोई ध्यान नहीं होता इंजीनियरिंग की तरफ, समझ नहीं आ रहा कि क्लास में बैठे हुए हैं क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। एक्चुअली ये का जो मतलब होता है, बच्चों का जो सारा डायरेक्ट मतलब होता है, इनका होता है 75% से। आप ये सोचेंगे भाई 75% है, भाई बंदा पढ़ना चाहता है, एक्चुअली 75% होती है अटेंडेंस, हाजिरी, जी आया हूँ जी सर जी आया हूँ। इनका साफ मतलब होता है सर जी मुझे अटेंडेंस दे दो, 75% डिबार्ड होने से बच जाओ। बेटा आप पढ़ने आए हो या डिबार्ड होने से बचने आए हो,
75% यानी कि अगर आपको एक क्लास मिलती है, अगर एक हफ्ते में आपके 3 लेक्चर उस क्लास के हो रहे हैं, एक सब्जेक्ट के 3 लेक्चर हो रहे हैं, तो हफ्ते में उसके 12 लेक्चर हो रहे हैं, यानी कि एक सेमेस्टर 4 महीने का मान लीजिए, 4 महीने में आपके लेक्चर होते हैं 52 और 75% आपको अटेंड चाहिए। 39 क्लासेस आपको लेनी मैंडेटरी है कि 39 क्लासेस तो आपको लेनी पड़ेगी 75% पाने के लिए। तो बच्चा डिमांड ना हो इसके लिए क्लास में आता है, लेकिन क्या कर रहा है क्लास में कोई ध्यान नहीं देता, और इसी वजह से प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का फायदा उठाती है, बोलती है कि पढ़ाई में बच्चे का मन नहीं है तो टीचर अच्छी रख के क्या करूंगा, एक कम बजट वाली सस्ता टिकाऊ टीचर रख लूंगा, पढ़ा देगा जैसा पढ़ाना होगा। और इसी वजह से बंदा जो इंजीनियरिंग करने की सोच के आया था कि भाई मैं तो इंजीनियर बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, स्किल डेवलप नहीं हो पाती क्योंकि फैकल्टी इतनी बढ़िया नहीं है। अब क्या करता है, जो ये कोर्सेज होते हैं ना, इंजीनियरिंग कोर्सेज होते हैं, जो मेडिकल कोर्सेज होते हैं, एक्चुअली इनमें पैसा खर्चा होता है क्योंकि इनकी लैब बहुत सारा सोफिस्टिकेट होनी चाहिए, एडवांस होनी चाहिए। इंजीनियरिंग में तो खासकर मशीन्स जो आती है काफी ज्यादा महंगी आती है, और ये डुप्लीकेट सस्ती मशीन्स लगा देगा। इसके रिसर्चेस बहुत कम हो रही है हमारी यूनिवर्सिटीज में, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में रिसर्चेस नहीं हो रही क्योंकि रिसर्चेस के लिए आपको मैंने बताया कि फंडिंग अच्छा होना चाहिए, बजट अच्छा होना चाहिए कॉलेज का। अब वही अच्छा नहीं होगा तो आप रिसर्च कैसे कराएंगे? और क्या करते हैं, सस्ता टिकाऊ टीचर रख लेंगे, उसके अंदर खुद के अंदर ग्रेजुएट, खुद अच्छी डिग्री होल्डर नहीं टीचर होगा तो आप बच्चे को कैसे आप पढ़ा सकते हैं? और यही बच्चे जब 4 साल बाद निकल रहे हैं प्लेसमेंट के लिए, जो कंपनी मांग रही, कॉर्पोरेट वर्ल्ड मांग रहा है आपको एक अच्छी प्लेसमेंट देगा, लेकिन आप में अंदर स्किल होनी चाहिए। स्किल की जब बात आती है तो अंदर से बच्चा ठप हो चुका है। 4 साल में एक प्रोजेक्ट बनाना होता है, लेकिन बच्चा उसको भी ढंग से नहीं बनाता, कॉपी पेस्ट करके कहीं से काम कर रहा है, केवल एग्जाम में पास होना चाहता है। आज के टाइम पे बच्चा क्या कर रहा है, मेरिटियस स्टूडेंट की बात अलग है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को भी अच्छे अच्छे मेरिटियस स्टूडेंट मिल रहे हैं, बट वो भी बात खा जाते हैं क्योंकि उनको फैकल्टी इतनी अच्छी प्रोवाइड नहीं हो रही है, आपसे पैसा भरपूर लिया जा रहा है, यहीं पर चीट आपको किया जा रहा है। ये असली स्कैम हमारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में इंडिया में हो रहा है। अगर मैं बात करूं भारत की प्राइवेट अच्छी यूनिवर्सिटीज की, तो मेरे पास चंद नाम है केवल गिनाने के लिए, जिसमें बिट्स पिलानी का नाम सबसे ऊपर आता है। इसकी अगर मैं एनआईआरएफ रैंकिंग की बात करूं, तकरीबन 800 से 1000 के बीच केवल ये इकलौती प्राइवेट यूनिवर्सिटीज इंडिया में है जो कि टॉप 1000 अंडर टॉप 1000 आती है एनआईआरएफ रैंकिंग में। इसके अलावा कुछ इंडियन की गवर्नमेंट ओन यूनिवर्सिटीज है, लाइक आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास, इनकी रैंकिंग कुछ 200 के करीब आती है। बट मैं आज प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की बात करूं तो आज वो इसलिए पीछे रह रहे हैं, इंडिया के जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है इसलिए पीछे रह रहे हैं। मैं आज प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की बात करूं, मैं आपके फायदे की बात करूं, क्योंकि आपके पास टॉप नॉच रिसर्चर्स नहीं है, क्योंकि आपके पास कॉम्पिटेंट फैकल्टी नहीं है, क्योंकि आपके पास डाइवर्स एंड डायनामिक स्टूडेंट नहीं है, क्योंकि आपके पास नंबर ऑफ एक्सचेंज प्रोग्राम्स नहीं है, और आपके पास एक अच्छे लैब इक्विपमेंट्स नहीं है, एक रिसर्चर्स नहीं है आपके पास, इस वजह से आपका पीछे। देखिए, मैं जानता हूं कि आपने बिजनेस सेटअप किया हुआ है, हर किसी को अपना फायदा देखना होता है, ये आपके फायदे की बात है, लेकिन आप अपने फायदे को लेकर किसी का घाटा नहीं करवा सकते, आप अपने किसी बच्चे के फ्यूचर से नहीं खेल सकते। आपको मैं बात करूं कुछ अच्छी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की, लाइक बिट्स पिलानी आज के टाइम पे बहुत अच्छा बिजनेस सेटअप कर रही है, बहुत अच्छा, लेकिन वो आपको बहुत अच्छे बच्चे भी लेके दे रही है, अच्छे वहाँ रिसर्चेज होते हैं, अच्छे रिसर्च पेपर्स वहाँ पे आते हैं, अच्छे रिसर्चेस वहाँ पे, बेस्ट फैकल्टी वहाँ पे आपकी आईआईटी को आज कॉम्पिटिट कर रहा है बिट्स पिलानी, यानी कि बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस जो यूनिवर्सिटी है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज है। आपको उनसे कुछ सीखना होगा कि बिट्स पिलानी बहुत आज के टाइम पे बहुत ज्यादा रिचेस्ट यूनिवर्सिटीज में आता है, क्योंकि बिरला ग्रुप का यूनिवर्सिटीज है तो अच्छा पैसा उनके पास जाता है, एक मेरिटियस स्टूडेंट वहां से निकल जाता है क्योंकि वो एग्जाम वहां पे कंडक्ट कराते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूं, मैं ये नहीं कहना चाहता, देखिए मैं ये इंटेंशन नहीं है कि 50-60% वाला बच्चा इंजीनियरिंग एग्जाम नहीं दे सकता है, बिल्कुल अच्छे एग्जाम दे सकता है, अच्छी जगह इंटर्नशिप कर सकता है, अच्छी जगह जॉब पा सकता है, प्लेसमेंट पा सकता है, बट जरूरत है आज आपको सीखने की, क्योंकि आज पीयर प्रेशर में, पेरेंट्स के प्रेशर में आप किसी को अपना जो फ्यूचर है आप किसी और के हाथ में नहीं दे सकते। आपको जानना है, मैं आज उस बच्चे से कहना चाहता हूं कि आपको अपने अंदर की चीज सुननी है कि आप इंजीनियरिंग कैपेबल हो, क्या आपको मन से लगता है कि आप इंजीनियरिंग बनना चाहते हो। मैं आज हर ऑर्गेनाइजेशन से कहना चाहता हूँ जिसने बिजनेस सेटअप किया हुआ है प्राइवेट यूनिवर्सिटी की, आप दूसरों के बच्चे के फ्यूचर से नहीं खेल सकते, उनको अच्छे नॉलेज देके, उनको अच्छी जॉब्स देके कि आपका 100% प्लेसमेंट है, अच्छी जगह इंटर्नशिप है, उनके फ्यूचर के साथ नहीं खेल सकते। आपका नजर उनके पैसों पे है, उनकी नजर आपके फ्यूचर पे नहीं है, पैसों पे है, तो उनका आपको ये चीजें अवॉइड करनी पड़ेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को अपने सारे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरा कॉन्फिडेंस बनता है मेरे चैनल पर हर बार आने के लिए। मैं आपका फिर से शुक्रिया।